वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। उनसे हमारी बड़ी एक तफसीली गुफ्तगू हुई है। ये तकरीबन कोई आप समझ लीजिए 20-25 मिनट की तकरीबन गुफ्तगू थी, जिसमें मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बड़ी डिटेल से मेरी उनसे बात हुई है। और जो कुछ अब मैं थोड़ी देर में आपके सामने रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, ये उनसे इजाजत के साथ आप समझ लीजिएगा ऑन द रिकॉर्ड। ऑब्वियसली इसको ऑन कैमरा या ऑन ऑडियो रिकॉर्डिंग तो हमने इसको नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद तफसील से उनसे जो है मेरी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है। उन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो सारा कुछ हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमने सिर्फ मौजूदा सीएम से गुफ्तगू नहीं की, बल्कि जो साबिक सीएम है केपी अली बिन गंडापुर साहब, उनसे पहली दफा मेरा एक मीडिया इंटरेक्शन हुआ है। उनका भी एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया है, वो इस व्लॉग के आखिर में मैं प्ले करूंगा। उनसे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो है बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, वो क्या ख्यालात रखते हैं मौजूदा सेटअप के हवाले से, मौजूदा सीएम के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, अलीमा खान साहबा से जो उनके इख्तलाफात थे उसके बारे में वो क्या राय रखते हैं, वो सारी बातें जो है वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुहेल आफरीदी साहब, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं मरी गया हुआ था और मरी से मैं वापसी के ऊपर जो है वो लाहौर की तरफ जा रहा था, जब मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा उनसे मेरी बातचीत हुई और मौजूदा सूरत हाल जो इस्लामाबाद में चल रही थी उसके ऊपर मेरी बड़ी डिटेल से उनसे गुफ्तगू हो रही थी फोन पे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब सीएम केपी जो है वो इस वक्त केपी हाउस के अंदर मौजूद है और अगर आप मिलना चाहें तो हम आपकी मुलाकात जो है मैं करवा सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी जो है वो वहीं पे खत्म की, लाहौर के लिए इस्लामाबाद में मैं रुक गया और उसके बाद मेरी सीएम केपी जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनसे बड़ी डिटेल से फिर उसके बाद बातचीत शुरू हुई। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो एक मीटिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन मुझसे मिलने के लिए वो ऑल द वे तशरीफ लेकर आए और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज हुआ। मैंने सबसे पहला सवाल जो है वो उनसे मैंने पूछा कि जनाब ये जो मौजूदा एहतजाज है आपकी, इसमें इसको कहां तक लेके जाना है आपने, क्या इसको मजीद आपने ऊपर लेके जाना है, यहीं तक रखना है या इसको टोन डाउन करना है, आखिर इरादा क्या है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कंफ्यूजन, हमें पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा हुआ है कि जनाब 16 तारीख से पहले किसी स्पेशलिस्ट से जो है वो इमरान खान साहब का मुआयना करवाया जाए। हमारा मुतालबा यह है कि इन्हें अल शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए। मैंने कहा जी अल शिफा हॉस्पिटल खासतौर पे क्यों, आप अल शिफा की ही डिमांड क्यों कर रहे हैं, पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं उनका इलाज वगैरह कर रहे हैं, तो आपको उस पर क्या एतराज है। उन्होंने कहा जी हमें पिम्स हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स के ऊपर या उनकी बातों के ऊपर हमें यकीन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब उनका इलाज वगैरह हुआ था तो इनिशियली पिम्स हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया था, उन्होंने माना ही नहीं था इस बात को कि जनाब वहां पे जो है वो किसी किस्म का उनका इलाज हुआ है। लेकिन बाद में जब खबर आ गई मीडिया के ऊपर तो उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल ने इकरार भी कर लिया कि हाँ जी हमने किया, तो इस वजह से हम अल शिफा हॉस्पिटल का जो है हम लोग मुतालबा कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी पार्टी की जानिब से बैरिस्टर गौहर को कोट करते हुए ये खबर सामने आ रही है कि जनाब आपका मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जो है किसी सूरत नहीं उनको ले जाना चाहिए, तो क्या ये आपकी पार्टी पॉलिसी है। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा सच हमने कोई पार्टी पॉलिसी जो है इस सिलसिले में तरतीब ही नहीं दी हुई, हमारी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो इलाज है वो हर सूरत जो है वो होना चाहिए। वी आर वेरी वरिड अबाउट हिम, क्योंकि हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब है। मेरा अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि ये बताइए कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बिनाई के बारे में जो कहा जा रहा है कि जनाब वो बिनाई जो है वो कम हो चुकी है, 85% के ऊपर है, हाउ डू नो दैट। क्योंकि मुझे राना सनाउल्लाह साहब ने, मैंने पिछले वीडियो में बात की कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि जनाब नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में इमरान खान साहब की बहनों की जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने बाहर आके मीडिया से कोई ऐसी बात नहीं की कि जनाब इमरान खान साहब की बिनाई जो है वो चली गई है, तो अब आप किस तरह कह रहे हैं कि जनाब मामला जो है वो इतने सवेर हो गए हैं। उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की बहनें भी जब मिलकर आई थी तो उस वक्त भी उनको आंख का इशू था, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो हमेशा अपनी सेहत के हवाले से, ये उनका जवाब है कि जी इमरान खान साहब अपनी सेहत के हवाले से जो है वो हमेशा उसे डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो शायद इसीलिए बहनों ने भी जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड जो है वो चीजें काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई और अल्टीमेटली ये हुआ कि जनाब इस वक्त उनकी आंख जो है वो 85% काम नहीं कर रही, राइट आंख जो है वो 85% काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा जी सलमान सफदर साहब से जब उनकी मुलाकात हुई है तो क्या उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी एक आंख, राइट साइड की आंख जो है 85% काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा जी सलमान सफदर साहब से जो मेरी बात हुई है, जब उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो मेरे सामने भी बैठे हुए थे तो वो उनको राइट आंख से मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, जज नहीं कर पा रहे थे कि कौन बैठा हुआ है या कहां बैठा हुआ है। सो सलमान सफदर साहब की भी इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें भी इमरान खान साहब की आंख जो है वो ठीक नहीं थी। सो लेटेस्ट इमरान खान साहब के बारे में अकॉर्डिंग टू सुहेल आफरीदी साहब, उनकी पोजीशन इस वक्त ये है कि वो सही तरह जो है वो इमरान खान साहब नहीं देख पा रहे। उसके बाद मेरा अगला सवाल ये था कि इस वक्त मतलब मौजूदा, मैंने खासतौर पे एक व्लॉग भी किया था आज से 3 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था एक इदारे से मुलाकात, और मैंने उसमें कहा था कि मुझे रंग जो है वो काफी बदला हुआ फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए जो है वो हार्श टोन जो पहले डीजी आईएसपीआर की हुआ करती थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो हार्श टोन मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे लग रहा था जैसे चीजें जो है अब काफी ठंडी हो चुकी हैं, लेकिन सडनली
इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो है वो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, इतना ज्यादा गुस्सा जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर नजर आ रहा है। आपको पार्लियामेंट से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं इस वक्त ये एक प्रिजन वैन भी यहाँ पे खड़ी हुई है, पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है इस वक्त केपी हाउस के बाहर खड़ी हुई है। आखिर चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट क्यों कर गई हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए न्यूज है, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या फौज के अंदर जो है मुझे लेके अब टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो गया, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा और ऐसी मुझे कोई बात जो है वो फील नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी हमें तो ये बताया गया है कि अब आपके साथ जो उनकी कोर कमांडर पेशावर की जो आपकी मुलाकात हुई है वो भी बड़ी अच्छी रही और उसमें भी आपके जो है बड़े अच्छे जेस्चर्स के साथ जो है वो मेल मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा बेशक मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहता कि मुलाकात जो है वो बुरी थी, बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है ये मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने इस मुलाकात के अंदर अपने जो कंसर्न्स हैं मैंने वो रखे हैं सामने। मैंने अपने जो जिन चीजों के ऊपर इश्यूज थे मैंने उसको बताया है और मेरी उन चीजों को नोट किया गया है और मुझे बताया गया है कि जनाब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या वो चीजें होती हैं या नहीं होती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि बड़े एक अच्छे माहौल के अंदर जो है मेरी मुलाकात हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी हमारी जो गुफ्तगू हुई थी सिक्योरिटी जराये से, उन्होंने ये भी बताया था कि अब 9 मई के हवाले से भी जो है वो जो जवाब आया था सिक्योरिटी जराये से हमारी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें कहा गया था कि जनाब 9 मई के हवाले से भी जो है मामला जो है कोर्ट्स के अंदर है, तो कोर्ट्स जो है वो इन चीजों को जो है खुद ही सेटल करेंगे। वो जो माफी की एक डिमांड थी कि जनाब माफी मांगी जाए और माफी जब तक नहीं मांगी जाएगी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो आपको भी क्या इस किस्म का कोई मैसेज आया कि 9 मई के हवाले से सोच जो है वो तब्दील हुई है? उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी मुझे इस किस्म का कोई ऐसा हिंट, ऐसी कोई बात जो है मेरी तरफ जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है कि ऐसा कोई मसला जो है वो रिजॉल्व हो गया है या चीजें आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये बताइए कि जाहिर बात है ये जो आपकी मीटिंग हुई एस्टैब्लिशमेंट के साथ या कोर कमांडर पेशावर के साथ, उसके अंदर डेफिनेटली ऑपरेशंस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी, तो क्या अब आप और फौज आईबीओस के हवाले से यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले ऑन बोर्ड है, एक साथ है, एक सफे के ऊपर है? उन्होंने कहा कि मुझे आईबीओस के साथ कभी भी मसला नहीं था, मुझे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के साथ कभी भी मसला नहीं था, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है और वो कंसर्न ये है कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। आप दहशतगर्दों के पीछे जाते हैं, चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे, कातलों के पीछे जाते हैं, 100 दफा जाइए, लेकिन इस दौरान जो निहत्ते शहरी हैं उनका कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से कंसर्न जो है वो ये रहा है, आप उसको एड्रेस कर दें, हमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा अभी तक क्या रिसेंट पास्ट के अंदर जो भी आईबीओस हुए हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, क्या उसके अंदर कोई कोलैटरल डैमेज हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, रिसेंट कोई किसी ऑपरेशन के अंदर जो है वो कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। सो इवन जो सीएम केपी हैं वो भी इस मामले के ऊपर जो है वो ऑन बोर्ड है कि हाँ जी ठीक है, मतलब अगर इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं तो मुझे इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि रिसेंटली एक कंटेनर की तस्वीर जो है वो सामने आई और लग ये रहा है कि वो कंटेनर जो है वो आप तैयार कर रहे हैं और इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर सकते हैं या कोई इस तरह की बात हो सकती है, या वो कंटेनर जो है वो अडयाला जेल भी जा सकता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आजादी या मौत। तो आजादी या मौत बड़ा एक बहुत सख्त किस्म का स्टांस है, इसके बहुत से मतलब जो है निकाले जा सकते हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये आईएसएफ के हमारे नौजवान हैं, उन्होंने ये बनाया है और बेसिकली हमारा जो कंटेनर था जिसके ऊपर हम एहतजाज वगैरह किया करते थे, उस कंटेनर को चूंकि आग लग गई थी तो उसको हमने दोबारा रीबिल्ड किया है, ये बात है। तो क्या उस कंटेनर को अभी हम कहीं निकालने लगे हैं या हमारा कोई लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम अभी बन गया है? अभी ऐसी कोई चीज जो है वो फाइनल नहीं हुई। हाँ, हमारी जो इस वक्त एक अवामी राब्ता मुहिम जो चल रही है उसके अंदर शायद उस कंटेनर को इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन एज सच हमारा अभी तक कोई फाइनल प्लान नहीं है। तो फिर इसी के ऊपर मेरा ये नेक्स्ट सवाल था कि क्या आप लोगों ने अब तक कोई प्लान बनाया है कि कोई आप लोगों ने एहतजाज करना है, इस्लामाबाद की तरफ आना है, यहाँ पे आके कोई धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, ऐसा कोई प्लान है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन बट अगर चीजें एस्केलेट की तो ये प्लान भी बन सकता है। तो मतलब अभी तक कोई चीज उन्होंने इसको फाइनलिटी के अंदर जो है इसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी एक माहौल बन गया है, आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी अभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि सलमान सफदर साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के पास भेजा। सो लग इस तरह रहा है जैसे चीजें जो है वो कूल डाउन की तरफ जा रही थी। तो क्या ये ऐसा ही है? उन्होंने कहा ठीक है, मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन वो इंतजामी मामला के हवाले से थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपने इमरान खान साहब की रिहाई को लेके, उनकी कंडीशंस को लेके, बीमारी को लेके, मुलाकातों को लेके कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं की? तो उनके चेहरे के ऊपर जो है एक मुस्कुराहट आ गई और हंसते हंसते उन्होंने जवाब दिया कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यहाँ पे बात करने का फायदा कोई नहीं है, यहाँ से कोई हमें हासिल वसूल होना नहीं है। तो मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन हम तो इन मुलाकातों के हवाले से जो है वो यही समझ रहे थे कि शायद इससे आपका जो है कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि इस वक्त तकरीबन 6, 7, 8 जगहों के ऊपर जो है वो, मतलब आप देख रहे हैं कि इस वक्त रात का वक्त है और अभी भी मेरे पीछे जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज हैं उन्होंने इस वक्त यहाँ पे धरना दिया हुआ है। अली अमीन गंडापुर भी एक्चुअली यहीं पे थे, नईम हैदर पंजोता भी यहीं पे है, शौकत बसरा भी यहीं पे है, शफी जान भी यहीं पे है और शाहिद खटक साहब जो है वो भी यहीं पे। इन तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। तो ये धरना अभी भी जारी है और भी